राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। दरअसल अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से वो लगातार नाराज चल रहे थे। अरविंदर सिंह लवली ने अपने पत्र में लिखा, कांग्रेस ने गलत पार्टी के साथ गठबंधन किया। ये लवली अपने पत्र में, अपनी चिट्ठी में लिखते हैं। दीपक बाबरिया से भी अनबन चल रही थी। तो ये अरविंदर सिंह लवली अपने इस पत्र में, अपनी इस चिट्ठी में, जो कि उन्होंने यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को दी है, वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन सही नहीं है दिल्ली में, और कांग्रेस तो आप गठबंधन के खिलाफ थी, उसके विरोध में थी। लेकिन इसके बावजूद और कुछ बाहरी चेहरों को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया, वो उससे भी नाराज नजर आए। देखिए, तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, पहला वोट पड़ने से पहले ही दरअसल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सरकार में 15 साल मंत्री रहे राजकुमार चौहान के बाद अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, अरविंदर सिंह लवली और उससे पहले 15 साल तक यहाँ पर मंत्री रहे राजकुमार चौहान। तो ये समझा जा सकता है कि किस कदर जो नाराजगी है वो जग जाहिर हो रही है। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा अधिक जानकारी हमें इस खबर से जुड़ी हुई देंगे। फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अरविंदर सिंह लवली का ये लेटर, यानी कि ये जो चिट्ठी है, वो कई सारे संदेश और कई सारी बातों का खुलासा भी करती है कि एक तो गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस थी, लेकिन फिर भी गठबंधन गलत पार्टी के साथ किया, वो ये कह रहे हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि बाहरी चेहरों को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया, उससे भी उनके नाराजगी थी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कई प्रश्न उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के जो प्रभारी हैं दिल्ली के, दीपक बाबरिया, उन पर भी प्रश्न उठाए हैं कि कुछ लोगों की अगर वो नियुक्ति करवाना चाहते तो वो नहीं हो पाती है। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि संदीप दीक्षित, वो खुद दिल्ली की जो कांग्रेस है इकाई है, वो कहीं ना कहीं गठबंधन के खिलाफ थी आम आदमी पार्टी से, फिर भी गठबंधन किया गया। और सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार है हमारी पार्टी, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी, उसके बावजूद हमें केवल 3 ही सीटों पर वहाँ समझौता करना पड़ा, और 3 सीटों पर भी 2 उम्मीदवार जो हैं वो बाहरी उम्मीदवारों को मौका दिया गया। ऐसे उम्मीदवार और जो अब जाकर के भी आम आदमी पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ स्कूल और हेल्थ का जो हेल्थ हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, उनकी सराहना कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस शुरू से ही जिससे प्रश्न उठाती रही है। आज उनकी सराहना कर रहे हैं। सीधे तौर से वो आम आदमी पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर से कई प्रश्न उठाए हैं कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि उनकी सुनी नहीं गई है, ना तो पार्टी ने गठबंधन के मामले में उनकी कोई सुनवाई करी, ना उम्मीदवारों के मामले में सुनवाई करी है, ना ही जो नियुक्तियां हो रही हैं उसको लेकर के करी है। तो कई गंभीर प्रश्न कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी पर लगाए हैं, पार्टी के हाईकमान पर लगाए हैं, और गठबंधन पर भी प्रश्न उठा दिया है कि जो 4 और 3 सीटों को लेकर के जो गठबंधन है वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी किया। उन्होंने कहा कि थोपा गया है ये दिल्ली कांग्रेस पर, ये गठबंधन थोपा गया है, जो कि सीधे तौर से गलत है। इसको लेकर के कई बड़े प्रश्न जो है यहाँ पर उठाते नजर आए हैं। जी बिल्कुल दीपक, और ये साफ शब्दों में इस चिट्ठी में लिखते हैं कि दीपक बाबरिया को लेकर बाकायदा उन्होंने लिखा है कि मुझे प्रभारी जो है वो पंगु बना देते हैं, मेरी सुनती नहीं है, और मेरे हिसाब से पार्टी नहीं चलाई जा रही है, यानी कि मैं जिस तरीके से चाहता हूँ वो पार्टी नहीं चलाई जा रही। लेकिन ये समझा जाए कि अगर प्रभारी इस तरीके से नाराज है, या फिर ये कह लीजिए कि जो अभी इस्तीफा दे रहे हैं अरविंदर सिंह लवली, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं दिल्ली में, तो अगर उनके हिसाब से पार्टी नहीं संचालित की जा रही, तो लिहाजा यहाँ पर मनमानी चल रही है। एक तरीके से ये भी नैरेटिव सेट हो रहा है कि कांग्रेस में कोई भी एक मत नहीं है। एक मत होते हुए भी यहाँ पर लोग एक दूसरे से असंतोष जाहिर कर रहे हैं। दीपक, कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट जरूर आ गया, और ये संकट केवल दिल्ली में नहीं रहेगा, पूरे कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ा झटका रहेगा। जो इंडिया अलायंस पर जो है प्रश्न उठाए गए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के प्रश्न उठाए गए हैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ही। उनका कहना है कि पार्टी ने ना तो प्रभारी उनके सुन रहे हैं, पार्टी कोई किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं, उनको किसी भी करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते, किसी को नियुक्ति देना चाहते हैं तो वो नहीं दे पाते। प्रदेश अध्यक्ष की कोई पावर उनका कहना है कि नहीं है, ना ही कोई सुनवाई है। और ना केवल उनका, उन्होंने दिल्ली के तमाम बड़े कांग्रेस के जो नेता रहे हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के, चाहे वो पूर्व में विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, तमाम लोगों का उनका कहना है कि उनकी सुनवाई, उन विधायकों की, पूर्व में जो विधायक थे, जो सांसद रहे हैं पूर्व में, जो बड़े नेता हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के भी, उनकी भी कोई सुनवाई उनका कहना है कि इस दौरान नहीं की गई है।
केवल और केवल आम आदमी पार्टी का हित सोच करके यहाँ पर ये गठबंधन बिल्कुल किया गया दीपक, इससे है। पहले देखिए कांग्रेस सरकार में 15 साल तक मंत्री रहे राजकुमार, जिन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद राजकुमार चौहान के बाद अब ये नाम, लिहाजा एक बहुत बड़ा झटका है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक, दिल्ली में भी इसकी वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले ये बड़ा चिंता का सबब भी बन सकता है। अपनी नजर दीपक आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट को हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया उसके लिए।